ओम अथर्ववेदाय नमः। अथ अष्टम कांड सूक्त 1 दीर्घायु प्राप्ति सूक्त। मृत्यु के द्वारा सबका अंत करने वाले अंतक देव को नमस्कार है। इन देव की कृपा से इस मनुष्य के शरीर में प्राण एवं अपान सुखपूर्वक संचरित हो। यह पुरुष दीर्घ जीवन यापन करता हुआ सूर्य के इस भाग पृथ्वी में आनंद पूर्वक रहे। भग देवता ने इस मनुष्य की जीवन शक्ति को उठाया। तेजस्वी सोमदेव ने इसे उठाया एवं इंद्रदेव तथा अग्निदेव ने भी इसे ऊंचा उठाया। हे आयु की इच्छा करने वाले पुरुष, इसी शरीर में तेरे प्राण, आयु, मन तथा जीवन स्थिर रहे। जिन रोग रूपी पाशों बंधनों से तुम्हारी अधोगति हो रही थी, हम मंत्रों द्वारा उनसे तुम्हें मुक्त करते हैं। हे पुरुष, तुम रोग रूप बंधनों को काटकर मृत्यु के पास जाल से मुक्त हो। अग्निदेव एवं सूर्यदेव के दर्शन करते हुए इस पृथ्वी को त्याग मत करो। हे पुरुष, अंतरिक्ष में रहने वाली वायु तुम्हारे लिए सुखदायक हो, जल अमृत के समान हो। सूर्यदेव सुखदायक ताप प्रदान करें एवं मृत्युदेव की दया से शीघ्र जीवन यापन करो। हे पुरुष, तुम्हारी ऊर्ध्व गति हो, अधोगति न हो। मैं तुम्हें जीवन शक्ति एवं बल विवर्धक औषधियाँ देता हूँ। इससे तुम इस रथ रूपी शरीर पर आरूढ़ होकर जरा रहित रहते हुए इस जीवन की विधा को बतलाना। तुम्हारा मन मृत्यु की ओर न जाए और वहाँ विलीन न हो जाए। तुम पितरों के पास न जाओ वरन जीने की इच्छा करो। समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करे। जो पितरगण चले गए हैं उनका ध्यान न करो, वे तुम्हें भी परलोक पितरलोक ले जा सकते हैं। हम तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, तुम इस अज्ञान अंधकार से निकलकर ज्ञान के आलोक की ओर बढ़ो। हे मनुष्य, प्राणियों के प्राणों के हरण करता यम देवता के 2 मार्ग रक्षक कुत्ते श्वेत दिन और काले रात है। तुम इन कुत्तों का ग्रास न बनो, मेरी ओर ध्यान लगाओ एवं अपने मन को सांसारिकता से विमुख करो। तुम उस भयानक मार्ग का अनुसरण न करो, मृत्यु के पूर्व मन को उस मार्ग पर न ले जाओ। मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तुम उस मार्ग पर ना जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए भय है, यहाँ तुम अभय हो। हे रक्षा की कामना करने वाले पुरुष, आवाहन करने योग्य अग्निदेव, वैश्वानर अग्निदेव, विद्युत रूप अग्निदेव एवं जल में निवास करने वाले अग्निदेव तुम्हारी रक्षा करें। शारीरिक मांस पेशियों को आहार बनाने वाली क्रव्या अग्नि तुम्हें आहार न माने। शव को भस्म करने वाले संकुसुक नामक अग्निदेव अपने निकट आपके निकट न आए। सूर्य, चंद्रमा, देवा, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष भी अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करे। हे रक्षा अभिलाषी पुरुष, बोध विद्या ज्ञान तथा प्रतिबोध अविद्या ज्ञान तुम्हारी रक्षा करे। गोपायन एवं जागृवी ऋषि तुम्हारी रक्षा करें। वे सब तुम्हारी रक्षा करें एवं पालन करें। उन समस्त दिव्य शक्तियों को नमस्कार पूर्वक यह उत्तम आहुति अर्पित है, वे इस समर्पण से प्रसन्न हो। रक्षक, पोषक, सविता देव एवं वायुदेव तथा इंद्रदेव तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें। तुम अपने पुत्र पौत्र आदि एवं भार्या के साथ रहो, इसीलिए हम तुम्हें मृत्यु से ऊपर उठाते हैं। हम तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे अनुकूल करते हैं, वे प्राण तथा बल तुम्हारा त्याग न करे। जब राक्षस तुम तक न पहुँचे, अज्ञान अंधकार तुम्हारे निकट न आए, राक्षस की जीभ भी तुम तक न पहुँचे, तुम यज्ञ करने वाले हो, इसीलिए आदित्य, वसु, इंद्र एवं अग्नि आदि देवता तुम्हारा कल्याणकारी उत्थान करें। देवा, पृथ्वी एवं प्रजापति तुम्हें मृत्यु से बचाए। सोम जिनके राजा हैं, ऐसी औषधियाँ मृत्यु से रक्षा करे। हे देवताओं, यह पुरुष हमारे उपचार के प्रभाव से मृत्यु के मुख से बचा रहे। हम हजारों उपायों से इसकी रक्षा करते हैं। हे प्राण रक्षक की कामना करने वाले पुरुष, हम मृत्यु से तुम्हें पार करते हैं। आयु के अधिष्ठाता देव तुम्हें न मरने दे। स्त्रियाँ बाल खोलकर तुम्हारे लिए विलाप न करें। हे पुरुष, यह तुम्हारा पुनः नया जन्म सा हुआ है, क्योंकि हम तुम्हें मृत्यु से के मुख से खींच कर लाए हैं। अब तुम्हारे समस्त अंग आदि पूर्ण स्वस्थ रहे एवं तुम्हें पूर्ण आयु प्राप्त हो। हे पुरुष, तुम्हारे पास जो अंधकार था उसे हटा दिया है एवं तुम्हें नई नवीन
जीवन ज्योति मिल गई है। पाप देवता निवृत्ति एवं मृत्यु को तुमसे दूर हटा दिया है। अब तुम्हारे क्षयकारी रोग को हमने नष्ट कर दिया है। तुम्हें दीर्घायु एवं निरोगता प्राप्त हो। सूक्त 2 दीर्घायु प्राप्ति सूक्त। हे रोगी, इस अमृत का पान प्रारंभ करो। तुम वृद्धावस्था तक निर्विघ्न जीवन यापन करो। हमने तुम्हारे प्राणों एवं आयु की रक्षा हेतु व्यवस्था बना दी है। तुम भोगमयी जीवन एवं अज्ञान से दूर रहो, अभी मृत्यु को प्राप्त न हो। हे पुरुष, तुम जीवित मनुष्य के समान सचेतन हो। हम तुम्हारे अपयश का नाश करते हुए तुम्हें मृत्यु पाश रोगों से बचाते हैं। तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हो। हे पुरुष, हमने वायुदेव से तुम्हारे प्राणों को, सूर्यदेव से नेत्र ज्योति को प्राप्त करके तुम्हारे मन को तुम्हारे अंदर धारण कराया है। अब तुम अपने समस्त अंग अवयव प्राप्त कर लिए हो। अतः सचेष्ट होकर जिह्वा से स्पष्ट उच्चारण करो। जिस प्रकार अभी उत्पन्न अग्नि को प्राणी अपने प्राणवायु द्वारा प्रदीप्त करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे क्षीण प्राणों को अनेक उपायों द्वारा तेजस्वी बनाते हैं। हे मृत्यु, तेरे प्राण बल एवं क्रूर नेत्रों को हम नमस्कार करते हैं। यह पुरुष अभी न मरे, बहुत समय तक जीवित रहे। औषधि प्रयोग द्वारा हम इसको सचेतन करते हैं। हे मृत्यु, तुम इस पुरुष को न मारो। सदैव हरी रहने वाली, जीवनदायिनी, रक्षा करने वाली, रोग दूर करने वाली इस पाठा नामक औषधि का इस पुरुष को मृत्यु से बचाने के लिए हम आवाहन करते हैं, अर्थात प्रयोग करते हैं। हे मृत्यु, यह पुरुष आपका ही है, ऐसा जानते हुए इसे मत मारो। यह इस पृथ्वी पर अपनी पूर्ण आयु तक सब प्रकार से सक्रिय रहे। हे भव और शर्व, आप इसके रोगों का नाश करके इसे सुख में दीर्घायुष्य प्रदान करें। हे मृत्यु, आप इस मनुष्य को समझाइए, इस पर दया करें। यह पुरुष नेत्र, कान आदि अंगों से स्वस्थ रहे एवं 100 वर्ष तक सुखपूर्वक रहे। अन्य किसी की सेवा के आश्रय के बिना अपने कार्य स्वयं करने में समर्थ रहे। हे पुरुष, दैविक आपत्तियों से तुम्हारी रक्षा हो। हम रजस भोग वृत्ति से पार ले जाते हैं। मांस भक्षक क्रव्याद अग्नि को तुमसे दूर करते हैं एवं तुम्हारी दीर्घ जीवन के लिए देव यजन अग्नि की स्थापना करते हैं। हे मृत्यु, तेरे रजोमय मार्ग का कोई नाश नहीं कर सकता। इस पुरुष को इस मार्ग से बचे रहने का मंत्रणा रूप कवच धारण कराते हैं। रजोमय भोगमयी जीवन मृत्यु का उपकरण है। ज्ञान बोध द्वारा संयमित जीवन की प्रेरणा देना व्यक्ति को मृत्यु से प्रहार से बचाने के लिए कवच धारण कराने जैसा है। हे जीवनाभिलाषी पुरुष, हम तुम्हारे प्राण अपान को सुव्यवस्थित कर दीर्घायु प्रदान करते हैं। वृद्धावस्था एवं मृत्यु ये सब तुम्हारा कल्याण करने वाले हों। विवस्वान सूर्य से उत्पन्न काल के दूतों से हम तुम्हें बचाते हैं। आतंकित करने वाले निवृत्ति की दुर्गति करते हैं, मारते हैं। मांसभक्षी पिशाचों, क्षयकारक विषाणुओं को नष्ट करते हैं। अन्य भी जो अहित करने वाले हैं, उन सब तमस गुण वालों का हम नाश करते हैं। हे पुरुष, हम अमरता और आयु को धारण करने वाले जात वेदा अग्नि से तुम्हारे प्राणों को सतेज करने की याचना करते हैं। हमारे द्वारा किए गए शांति कर्म तुम्हें समृद्धशाली बनाएं। उनके प्रभाव से तुम पीड़ा रहित, अमर और सुखी जीवन यापन करो। यह पृथ्वी तुम्हें संताप देने वाली ना हो, वे तुम्हें धन ऐश्वर्य देने वाली एवं कल्याण करने वाली हो। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हें सुखद ताप मिले। हृदय को वायु देवता सुख दे। द्युलोक में रहने वाला जल, सूक्ष्म रस एवं बहने वाला जल तुम्हें दिव्य सुख प्रदान करे। औषधियाँ तुम्हारे लिए कल्याणकारी गुणों से युक्त हो। हम तुम्हें पृथ्वी के निचले भूभाग से उच्च भूभाग पर लाए हैं। यहाँ अदिति माता के दोनों पुत्र सूर्यदेव एवं चंद्रमा देवता तुम्हारी रक्षा करें।
हे बालक, तुम्हारी नाभि पर बंधने वाला अधोवस्त्र एवं ऊपर उड़ने वाला परिधान वस्त्र तुम्हें सुख पहुँचाने वाला हो, वह खुरदुरा न हो, सुखद स्पर्शकारक एवं सुकोमल हो। हे क्षौर कर्म करने वाले भद्र पुरुष, आप जिस सूर्य के द्वारा सिर एवं मुखमंडल के बालों का मुंडन करना चाहते हैं वह स्वच्छ और तीक्ष्ण धार युक्त हो। क्षौर कर्म द्वारा मुख की शोभा बढ़ाओ, हमारी आयु क्षीण मत करो। हे अन्नप्राशन संस्कार से संस्कारित होने वाले बालक, ये धान और जौ तुम्हारे लिए कल्याणकारी एवं बलवर्धक हो। ये दोनों रोगनाशन करने वाले तुम्हें पापों से मुक्त करे। हे बालक, हम तुम्हारे लिए कृषि द्वारा उत्पन्न धान्य एवं दुग्ध, जो तुम खीर रूप में भी पीते हो, खाने में कष्ट देने वाले जिन पदार्थों को तुम खाते हो, उन सब को हम तुम्हारे लिए विष रहित करते हैं, अर्थात वे तुम्हें हानि न पहुँचाए। हे कुमार, हम तुम्हें दिन और रात्रि के अभिमानी देवताओं को सौंपते हैं, वे तुम्हारी दिन के समय और रात्रि के समय धन के लुटेरों से एवं भक्षण कामना वालों से रक्षा करें। हे बालक, इंद्र, अग्नि सहित समस्त देवताओं की कृपा अनुग्रह से तुम्हें 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो। इस 100 वर्ष की आयु के दोनों संधिकाल, किशोर व प्रौढ़ सहित तीनों अवस्थाएं, बाल्य, युवा व वृद्धावस्था एवं चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास में कोई व्यवधान न आए, तुम्हारा सब प्रकार कल्याण हो। हे बालक, हम तुमको शरद, हेमंत, वसंत एवं ग्रीष्म ऋतुओं के लिए अर्पित करते हैं, ये सभी तुम्हारा कल्याण करे। जिस ऋतु में औषधि बढ़ती है वह वर्षा ऋतु भी तुम्हें सुख प्रदान करे। मृत्यु 2 पैर वालों की स्वामिनी है एवं 4 पैर वालों की भी स्वामिनी है। हम तुम्हें अमर आत्मज्ञान द्वारा मृत्यु से ऊपर उठाते हैं, जिससे तुम मृत्यु भय से मुक्त हो जाओ। तुम मृत्यु भय से मुक्त हो जाओ, तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुम अधम अज्ञान रूपी अंधकार की ओर न जाकर ज्ञान के आलोक में आत्मज्ञान में निवास करते हो। तुम वहाँ नहीं मरोगे जहाँ इस ज्ञान और विद्या के आधार पर जीवन को सुखमय बनाने के लिए चारों ओर कार्य किए जाते हैं। वहाँ गौ, घोड़ा एवं अन्य पशुओं सहित मनुष्य आदि सभी प्राणी दीर्घ जीवन पाते हैं। इन श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा तुम्हारी रक्षा हो। अपने समान अन्य पुरुषों या समान बंधुओं द्वारा तुम पर किए गए अभिचार कर्मों से तुम्हारी रक्षा हो। तुम अजर अमर दीर्घ जीवन प्राप्त करो एवं तुम्हारे प्राण शरीर न छोड़े। जो मृत्युकारक सैकड़ों मुख्य रोग हैं एवं जो नाशकारक ऐसी शक्तियां हैं कि जिनमें फंस जाने पर पार होना मुश्किल है, उन समस्त मृत्यु एवं नाशक शक्तियों से इंद्र और अग्निदेव सहित समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करे। हे पुत्रद्रु, पवित्रता देने वाली औषधे, आप अग्नि ऊर्जा के पार करने वाले शरीर हैं। आप राक्षसों और शत्रुओं का संहार करने वाले तथा रोगों को हटाने वाले हैं। ऐसे आप हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें। ओम अथर्ववेदाय नमः।